मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। चलते चलते थक गए, एक टांगों में दर्द हो रहा है। हाँ? टांगों में दर्द हो रहा है। हम मजदूरों को गांव हमारा के कैसे सासाराम चौपा दीजा भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। भारत की प्रगति में तो हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। भारत के लक्ष्यों का प्रभाव, भारत के कार्यों का प्रभाव विश्व कल्याण पर पड़ता ही। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू। 6 दिन हो गए। किसी की टूटी हुई साइकिल ली थी कि 500 रुपए टूटी साइकिल ली थी, आज वैसे ही चल रहे हैं। सही है, जैसा है वो बहुत हो गया। अभी लॉकडाउन हुए ना तो हम लोगों को पगार मिला है, ना तो कहीं काम चल रहा है। कोई बैठा के नहीं खिलाएगा, रूम का भाड़ा देने का, खाना खाने का कोई 1 रुपया ला के दिया है? ना कोई सुविधा है, ना कोई खाने का है। पैदल चल के आई, हम पैदल कैसे मर जाऊं, क्या रहूं, क्या खाऊं, कोई सुविधा नहीं तो क्या करूं। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। अगर सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये महंगा जरूर लगता है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन भारतवासियों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। वो कोई व्यवस्था नहीं थी सर, क्या करे, काम बूथ नहीं लगता, पैसे दाम, खाने पीने का कुछ भी ना व्यवस्था, अब क्या करे सर। एकदम सहारा छूट गया, जीने का उम्मीद जो कि क्या होगा नहीं होगा, हम लोग कुछ जान हथेली पे देख के जा रहे हैं। इस सीमित छूट का प्रावधान हमारे गरीब भाई बहनों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जो रोज कमाते हैं, रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, वही मेरा एक बृहद परिवार है। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक, इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से सरकार ने उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास किया है। अरे भैया रोइए मत, आप परेशान ना होइए, आप पहुंच जाएंगे घर में, खा लीजिए, आप पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं। झांसी की रहने वाली हूँ, हम पैदल चले जाएंगे, बस रो के नाम है। अरे कुछ साधन नहीं करवा रहे तो पैदल तो जाने दो, मेरा बच्चा छोटा है, 2.5 साल का, रो रहा है। मैं खाने पीने की दिक्कत आएंगी, पैसा नहीं है, पानी की दिक्कत आएंगी, सब चीज की दिक्कत आएंगी यहाँ पर ही। इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी, लेकिन एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ट्रेन नहीं जा रही है, ट्रेन तो वो जो उसने रिजर्वेशन करवाया है 5-5 हजार रुपए टिकट है उसका। हम लोग गरीब आदमी, हम क्या करेंगे?
बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है, 2000-3000 का टिकट एक है, उनको टिकट उन लोग को टिकट मिल रहा है 10 मिनट में पूरी सीटें फुल। सेंटर में हम लोग गए हुए थे तो हम लोगों को पानी पीने का कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा था। बाथरूम लगी थी तो अंदर घुसने नहीं दे रहा था। लोग किया हुआ था, उस पर पानी मांगे तो पानी भी नहीं पिला पाया। बोला अभी मेरा हैंड में नहीं हो, मेरा हैंड में आओगे तब मैं खाना खिलाएंगे, तब पानी पिलाएंगे। हम लोग कुछ नहीं सर, हम लोग को बैठे बोला था। दूसरा वाला पुलिस वाले तो हम लोग को ये बिठा के गए सर। सर आप क्यों भगा रहे थे? मैं मारना था, आके मारना शुरू कर दिए। तो कैसे जाइएगा? पैदल जाएंगे। पैदल जाइएगा? तो पैदल तो बहुत दूर है, आप कैसे पहुँचिएगा? कुछ साधन ही ना कुछ सरकार कर रही है। चप्पल आपकी? चप्पल टूट गई। आपको सही जानकारी देने के लिए 24 घंटे काम कर रहे मीडिया के लोगों के बारे में भी सोचिए, जो संक्रमण का खतरा उठाकर सड़कों पर, अस्पतालों में। अंत होता है ब से, सही ब से गाना गाइए। पुष्प वर्षा हो रही है, ये देखिए पुष्प वर्षा करते हुए ये तक हेलीकॉप्टर ठीक हमारे सिर के ऊपर से गुजर रहा है। Hi Taimur, you're a social media heartthrob. We all love you. Hi Taimur. बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो। और अब पाकिस्तान पर सबसे बड़ा और कड़ा प्रहार होने जा रहा है। पढ़ रहे हैं, ये वही स्क्रिप्ट है जिसका इस्तेमाल हमारे देश में बैठा टुकड़े टुकड़े गैंग अक्सर करता रहता है। आपने भी निश्चित तौर पर संकट की ये घड़ी गरीबों के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त लेकर आई। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ समाज के अन्य संगठन, सिविल सोसाइटी के लोग गरीबों को मुसीबत कम हो इसके लिए निरंतर जुटे हुए। गरीबों की मदद के लिए अनेकों लोग साथ आ रहे हैं। मेरे माँ बाप ये सोच रहे हैं मन में कि मेरा लड़का जिंदा क्यों मर गया, वो नहीं आ सकते, मैं नहीं जा सकते, जाने नहीं दे रहे। हम अपने माँ बाप पर चलाए, बस यही बहुत है। वो मालिक नहीं रहने देते, किराया रोज मांगते, वो भी आफत करे, कहाँ से क्या खाऊं, क्या किराया दूं। जो भी हो, प्रशासन हो या हमारे राज्य मंत्री हो, जो भी हो, हम उनसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को सुरक्षित हम लोग को घर पहुँचाए। हमारे घरे मर गइल बाड़न, घर ही बाड़न, लइका रोत वसन। हमारा के कैसे सासाराम चौपा दिन जा। जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं, उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बात करना, बातचीत करना, उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जा करके उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। ट्रेन के लिए रह रहा हूँ पर ट्रेन आ रही नहीं है। जिस स्टेशन पे जाओ तो पुलिस वाले मारते हैं। हाँ सर, क्या करें, कुछ वाहन मिलेगा तो वाहन से जाएंगे, नहीं तो पैदल जाएंगे। बाल बच्चे नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे, वाहन मिलेगा तो वाहन से जाएंगे। क्या करें सर, बहुत मजबूरी, अब क्या करें। जो लिफ्ट लेके आए हैं यहाँ तक, और यहाँ कहीं टिकट मिल जाएगा तो ले लेंगे साहब। अब यहाँ रूम पे तो हम भूखे खाए 4-4 आदमी। 9 करोड़ से ज्यादा गर्भवती महिलाओं के घर तक राशन पहुंचाने का जो गरीब कल्याण योजना है उसके माध्यम से तो पहुंच ही रहा था, लेकिन एक विशेष प्रोटीन का आहार उस गर्भवती महिला तक पहुंचे, ऐसे देश के 9 करोड़ बहनों तक, हमारी आंगनबाड़ी की बहनों ने कोने में एक बार खाना मिला हमको। हाँ। बाकी कहीं पे हमको कुछ नहीं मिला, यहाँ पे खाना मिला तो खाना ही हमको नहीं खाते। बोला नहीं, पुलिस वाले बोलते आप कैसे चल पाओगे, इतना ही बोलते और जाओ बोलते। तो कोई मदद नहीं मिलती? नहीं सर, यही चाहते हैं कि हमें हमारे प्रांत पहुंचा दिए जाए सही सलामत। जितने भी सरकार रूल बताएगी, नियम बताएगी, हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन कोई नहीं सर, वोट लेने के बाद हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, मिन्नतें करेंगे, और जब जीत जाएंगे ना तो हम लोगों को जैसे युवाओं पे लाठीचार्ज होगा, डंडे से मारेंगे और क्या करेंगे। अभी उनकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। जब वोट देने का टाइम आएगा तो आएंगे, हाथ जोड़ेंगे। मुझे पहचानते नहीं, लेकिन आज इस मीडिया वालों के जरिए वो हम लोगों को नहीं पहचान रहे। इसी अंगूठे से जीतते हैं वो लोग, ये अंगूठा दबता है।